हरियाणा की सियासत में अब सीधा टकराव सरकार और इनेलो के बीच। एक तरफ सरकार का आदेश और दूसरी तरफ अभय चौटाला का ओपन चैलेंज। सरकारी ऑर्डर में सितंबर तक रैली रोड शो पर रोक, ईंधन बचत के लिए बड़े सार्वजनिक आयोजन पर ब्रेक। लेकिन चौटाला ने लिख दी चिट्ठी सरकार को और कर दी आदेश वापसी की मांग। साथ ही चुनौती भी दे दी सीधे। अभय चौटाला ने ऐलान कर दिया रैली का और कहा अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। जी हां, ये शब्द है अभय चौटाला के, यानी एक तरफ सरकार का फरमान और दूसरी तरफ अभय चौटाला का ऐलान। किसकी होगी जीत? सरकार का आदेश चलेगा या चौटाला की चुनौती? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा सरकार ने सितंबर तक विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी है और रैली रोड शो भी एक तरह से बैन कर दिए गए हैं। रैली की अनुमति भी नहीं मिलेगी। एक ऐसा प्रशासनिक आदेश जारी हुआ जिसने केवल ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत की बहस नहीं छेड़ी, बल्कि राजनीतिक गतिविधियां भी तेज कर दी है। सरकार का दावा है कि यह फैसला वैश्विक ईंधन संकट, बढ़ते आयात बिल और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करने से भी जोड़कर देख रहा है और सबसे ज्यादा विवाद इसको लेकर है जिसमें सितंबर 2026 तक रैली, रोड शो, वाहन जुलूस और बड़े सार्वजनिक आयोजन की अनुमति ना देने की बात कही गई है। इसी के विरोध में इनेलो नेता अभय चौटाला ने सीएम नायब सैनी को पत्र लिखा है। आदेश वापसी की मांग की है उन्होंने और 25 सितंबर को प्रस्तावित रैली हर हाल में आयोजित करने का ऐलान भी किया है। तो सबसे पहले राजनीतिक मसले की बात करता हूं, क्योंकि विपक्षी पार्टी इनेलो ने सरकार से अब ये आदेश वापस लेने की मांग की है। इनेलो ने इसका कड़ा विरोध जताया है। अभय चौटाला ने सीएम को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने खुली चुनौती भी दी कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर इनेलो की रैली होती है हर साल, लंबे समय से पार्टी इसका आयोजन करती रही है। तो चौटाला ने चैलेंज देते हुए साफ कहा कि वो रैली करेंगे, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। एक बार उनका बयान आप सुनिए, फिर आगे बात करूंगा। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पे तो ये पाबंदी लगा रहे हैं कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कहीं धरना नहीं दे सकते, आप कोई रैली नहीं कर सकते। चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं। इन्होंने सितंबर तक की पाबंदी लगा रखी है। हमारा खुला सरकार को चैलेंज है इस बात को लेकर के कि हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे। इस सरकार में अगर इस तरह के फरमान जारी करने का हिम्मत और हौसला रखते हैं तो फिर हमारी रैली को रोक करके दिखाना, फिर हम बताएंगे कि प्रजातंत्र कहां है। तो अभय चौटाला खुला चैलेंज दे रहे हैं और यहीं से मामला प्रशासनिक आदेश से निकलकर राजनीतिक टकराव में भी बदल गया है, क्योंकि इनेलो के लिए भी रैली काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से शक्ति प्रदर्शन होगा और पार्टी फिलहाल धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रही है। इनेलो अपने खोए वजूद को वापस लाने की कोशिश में है, अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और उसे रैली के जरिए वो दिखाना भी चाहेंगे। यानी फिलहाल टकराव जैसी स्थिति दिख रही है। हालांकि बाद में क्या होगा यह बाद में पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की खुली चुनौती ने इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। अब वैसे सरकार का क्या कहना है इन तमाम पाबंदियों के पीछे जो सितंबर 2026 तक लगाई गई है, वो मैं आपको बताता हूं। तो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। इसके अलावा रूस यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता कह सकते हैं, उर्वरकों की और खाद्य पदार्थों की बढ़ती लागत, आयात बिल का बढ़ना, इन सब ने भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है। हरियाणा सरकार का तर्क है कि राज्य स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के जरिए ईंधन की खपत कम की जा सकती है और सरकारी खर्च में कटौती की जा सकती है। सरकार ने इसे केवल वित्तीय अनुशासन नहीं बल्कि मिशन मोड एनर्जी कंजर्वेशन के रूप में भी प्रस्तुत किया है। और सरकार की तरफ से जारी निर्देशों को देखें तो इनमें कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल है। विदेश यात्राओं पर पूरी तरह रोक, जिसकी पहले पीएम भी अपील कर चुके हैं देश भर में। हालांकि हरियाणा में ये रोक सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बोर्ड और निगम के अधिकारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी ये किसी भी प्रकार की विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि रोक केवल सरकारी दौरों पर नहीं बल्कि निजी विदेश यात्राओं पर भी लागू बताई गई है। मेडिकल उपचार को छोड़कर कोई छूट नहीं दी गई है। इसके अलावा आधी बैठकों को ऑनलाइन करने का निर्देश भी है और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
यही सबसे विवादित बिंदु है, क्योंकि सरकार ने कहा कि सितंबर 2026 तक कोई सभा, रैली, रोड शो, जुलूस, बड़े सार्वजनिक आयोजन इनमें से किसी की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। और यहीं से शुरू हो गया राजनीतिक विवाद, क्योंकि यदि आप ये मान लीजिए आदेश केवल सरकारी खर्च और ऊर्जा संरक्षण तक सीमित रहता तो शायद राजनीतिक विवाद ना होता, लेकिन फिलहाल सियासी विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि प्रतिबंध सीधे राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करते हैं। और हरियाणा क्या, कहीं भी राजनीतिक दलों के लिए रैलियां, जनसभा, रोड शो ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का माध्यम है। ऐसे में जब सरकार कहती है कि सितंबर तक बड़े सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी, तो विपक्ष इससे अपने राजनीतिक अधिकारों पर हमला भी मान रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।